बैठेंगे। आज है 31 दिसंबर 2021 की मुरली, रिवाइज्ड है 31 दिसंबर 2009। मुरली का टॉपिक है नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल बनाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे। एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक अपने को नए जीवन की बधाई, और दूसरी नए युग की बधाई, और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? अपना नवयुग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया। नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर है और जल्दी से ही चमकीली ड्रेस पहननी है। सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। जिसे पुराने साल को विदाई देते हैं, फिर वह साल भूल जाता है, नया साल ही सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे, पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे। तो आज सावित्री भाई का माइक। ओके, तो बाबा कहते हैं तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं, जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है। शॉर्ट में यही कहे तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी है, सौगात दे दी है ना? आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसी गिफ्ट और कोई दे ना सके, दे नहीं सकते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को यह डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को यह बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो, और दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान के खजाने, कितने खजाने हैं। तो सभी को कोई न कोई गुण, कोई न कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख, अशांति बढ़ रहा है। चारों ओर भय और चिंता हर एक में है। ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम यह संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। यह संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से भी वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को यह संदेश की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी रह ना जाए। कर रहे हैं सेवा, बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए।
उल्हाना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता भी नहीं पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला। इसलिए इस नए साल में यह प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रह नहीं जाए, उल्हाना नहीं मिले लेकिन खुश हो जाए। मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलके प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल, कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा तो उल्हाना नहीं देवे। तो आज सभी बच्चे नए वर्ष मनाने की उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते जानते हो ना? वाह बच्चे वाह। जो पहली बारी भी आए हैं उन्हों को भी बाप दादा कह रहे हैं कि लकी हो जो समय समाप्त के पहले बाप के बन गए। नए बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुना लकी बनने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा का एक बात सभी बच्चों में देखने चाहते हैं। जानते हो कौन सी? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही हैं, बनेंगे नहीं बनने वाले ही हैं। तो जैसे लक्ष्य है ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखने चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है ऐसे ही समान बनने की लक्षण भी हो। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। समान जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा लक्षण हो। अभी कोई कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में फिर कह देते हैं चाहते बहुत है लेकिन, तो यह लेकिन निकल जाए। आपकी चलन और चेहरा दूसरे से ही जितना बड़ा लक्ष्य है इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आवे? नेचर नेचुरल देह अभिमान रहा, आधा कल्प पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे ही अब देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल है। जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देह अभिमान में आ जाओ, यह पुरुषार्थ किया? अब भी देह अभिमान और देही अभिमान, तो देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों? बाबा पूछ रहे क्यों मेहनत? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी में मेहनत क्यों? तो बाप दादा को मेहनत बच्चों की अच्छी नहीं लगती। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। क्या है? मेहनत नहीं, नेचुरल हो जाए। फिर आप देखो बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वह जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जोन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं। हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं।
तो बाप समान बनने चाहते तो यह चेक करो कि कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, ड्यूटीज है। लेकिन मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ, करावनहार मालिक शिव बाबा है। यह करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। नया साल तो नई बातें, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। यह शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो। सिर्फ साल को विदाई नहीं देना। बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे आह्वान करते हैं मेरा, तो मैं क्या करूं। तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को भी विदाई देनी है हिम्मत? हिम्मत है? हाथ उठाओ। विदाई देने की हिम्मत है? पीछे वालों को हिम्मत है? जिसमें हिम्मत हो वह हाथ उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुना बधाई देते हैं। क्यों? क्यों बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि आप सभी देख रहे हो दुनिया की हालतें बिगड़ने में शुरू जोर से हो रही है, और बाप दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है। तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ, अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना? अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया कि तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट का अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे? बाप दादा जानते हैं कि 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा यह नहीं कहते कभी भी 10 मिनट करो। अच्छा, नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वह करे। अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो। 5 मिनट से 7 मिनट, 6 मिनट, जितना भी बड़ा सको उतना ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो। जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हो, कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल का पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है, आधा कल्प की उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। अगर अभी कम समय देंगे, जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। अगर 5 मिनट से ज्यादा करो, 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी है। लेकिन अगर कोई भी करो, पांच लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा है। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। ठीक है? मुश्किल लगता है? कोई बात नहीं है, अभी तो कोई हर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया, यह बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहे कम से कम 5 मिनट भी गए। इस 5 मिनट से कम 5 मिनट से कम नहीं करना।
जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। देखेंगे अपने को कि बाप दादा कैसे हर एक मुझ आत्मा को कैसे श्रेष्ठ अपने स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए हैं। स्वमान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए। क्या देखने गए? कि बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो, चलो तो स्वमान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी है। उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस स्वमान को आपके कम कर सके। और किसको भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा, सतयुग में तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन यह स्वमानों की माला संगम युग की देन है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे के स्वमान की स्थिति से देखता है। वहां बच्चा वहां, तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन? कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा, वह स्वमान खजाना है ना, इसको यूज किया। क्योंकि खजाना बढ़ने का साधन है, जितना खजानों को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहाँ स्वमान होगा वहां देह अभिमान खत्म हो जाता है। देखो, जहाँ स्वमान होगा वहां देह अभिमान खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने चक्र लगाया और देखा, जैसे तो ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण इस्तेमाल करो, उसको कार्य में लगा। तो यह जो प्रॉब्लम होती है, माया आ गई, माया आ नहीं जाती, लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया है कि माया कहती है मेरे को आह्वान करते हैं तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। कोई भी हल्का संकल्प करना, माना माया को आह्वान किया। शक्तियों को छोड़ते हो तो माया को आह्वान किया। चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। बलवान कौन? चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। तो बलवान हुई, तो माया बलवान हुई या आप? तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है। नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव है। तो उमंग उत्साह है तो हर दिन उत्सव है। इसलिए पक्का रखना, राज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना। चेक करना, चेक करेंगे तो चेंज करेंगे, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कहाँ से करेंगे? अच्छा, मुबारक लेंगे अभी हम। या प्यार फिर। हम्म, हम्म, याद कर लेंगे। अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक
बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिखिलते बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुरानी वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा स्वमान देते हैं, उस स्वमान की स्थिति में रह अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते कि यह एक एक बच्चा 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूपों से याद, प्यार और नमस्ते दे रहा है। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे, शेयर। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। आज जैसे बाबा ने सोमान की बात सबसे लास्ट जो आपने बोला कि बाप और शिक्षक और सदगुरु तीनों रूप में हमें वरदान दे रहे हैं, तो हमारा तीनों पूरे ग्रुप के लिए तीनों रिश्तों की तरफ से एक एक सोमान वरदानों के रूप में हमें बाबा निमित्त करके सुनाएगा। 2 मिनट हम लेंगे। तो पहला सोमान है, बाबा हमें वरदान के रूप में एज ए फादर, पिता के रूप में, बाप के रूप में दे रहा है। उसका टाइटल है अलौकिक जन्म। तो डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी निसंदेही हम सब ब्राह्मण कुल भूषण श्रेष्ठ आत्मा है। सेकंड, शिक्षक द्वारा, तो उसमें अविनाशी ज्ञान का हमारा सम्मान है। श्रेष्ठ कार्य करने वाले, श्रेष्ठ सोचने वाले, श्रेष्ठ बोलने वाले, परम पुरुषार्थी, परमात्म ज्ञान के वारिस, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हम सब आत्माएं हैं। थर्ड, सदगुरु की तरफ से ईश्वरीय वर्षा, उसमें है दैवी स्वराज्य के ताज, तख्त, अविनाशी तिलक, राज्य सत्ता व धर्म सत्ता के अधिकारी, संपूर्ण पवित्र, डबल अहिंसक, निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, निरंकारी हम सब आत्माएं हैं। ओम शांति। हैप्पीएस्ट 2022 फॉर ऑल द पुरुषार्थी इन दिस ग्रुप। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आप चैट विंडो पे डाल सकते हो अगर हो सके तो। अगर लिखा हुआ है बुक में तो गूगल लेंस से वो कॉपी पेस्ट करके आप डाल। जी दीदी जी, हमने अभी श्वेता दीदी को भेज रहे हैं, तो वो भेज देंगे। हमें आता नहीं ऐसे डालना, हम पूरे डाल रहे हैं, अभी श्वेता दीदी को भेज रहे हैं। ओके, ठीक है। शी कैन सर्कुलेट। थैंक यू।
थैंक यू बाबा। हम ओके शांति आप भी डाल देते हैं हाँ अभी। अभी चैट विंडो पे डाल देते हैं दीदी अभी। जी जी। और आप पॉइंट भी शेयर करो भाई जी, क्या कहा है? हाँ जी दीदी, बाबा कहते हैं जो ये प्रॉब्लम होती है ना, माया कहती है आ गई, माया आ नहीं जाती, तो माया के लिए बाबा ने सुना दिया है कि माया कहती है मेरे को आह्वान करते हैं तब आती हम्म हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। कोई भी हल्का संकल्प करना, माना माया का आह्वान माइंड कर, का आह्वान करना, साधारण संकल्प। जी। शक्तियों को छोड़ता है, हम्म शक्तियों को छोड़ता है तो माया का आह्वान किया, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। बलवान कौन बाबा पूछ रहे, माया बलवान या चाहते हैं लेकिन आती, माया बलवान हुई है आप। हम हम्म। देखो, तो अपने आप को चेकिंग करने की जरूरत है ना, कौन बलवान है। जी। और ओम शांति। आज हम्म बाबा ने जैसे अभ्यास के बारे में कहा ना कि हमें बहुत काल का अभ्यास करना है कि एक ही स्मृति में हमें जब चाहे जैसे चाहे वैसे रहना है। तो 10-10 मिनट का बाबा ने अभ्यास जो बताया है, तो मैक्सिमम हमें अचीव करना है उसमें कि एक बार में ही कितना कर सकते हैं। और ये शेयर करना था कि जो स्पार्क का जो ग्रुप है ना, उसमें ग्रुप मेंबर होने से वो लोग 10:30 बजे सुबह और शाम को 5:30 बजे 15 मिनट का लिंक भेजते हैं, उसमें सब ज्वाइंट होते हैं। तो वो 15 मिनट का एक ही संकल्प में, जो संकल्प स्क्रीन पे होता है और 15 मिनट म्यूजिक बजता है, तो वो एक ही संकल्प में स्थित करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर किसी को ज्वाइन होना है तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। जी, आप जिसको भी ज्वाइन होना है वो हो सकते हैं अपने अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, और क्या कहा है? इम्पोर्टेंट है अपने आप को टेक्निक, ठीक है, अभी जो साधन है उसको यूज करना ही है, पर उसके अधीन नहीं है। जी, और क्या कहा है? ओम शांति दीदी जी। हम्म आज बाबा ने ना अपनी चाहना भी बताई और क्या क्या देखते हैं बाबा ने, कई बातें कही कि मैं देख रहा हूँ। बाप दादा जब देखने की बात कही तो पहले बाप दादा ने चाहना बताई कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए और हाथ में हाथ लेके चले। और वो हाथ में हाथ क्या है? श्रीमत बाबा की। और श्रीमत क्या है? बाप के कदम पर चलना। ठीक है। हम्म फिर बाबा ने देख क्या रहे थे हमें बाबा कि बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। जैसे ऊपर चाहना थी ना, ये भी एक चाहना है बाबा की कि लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य रखा है तो वैसे ही लक्षण भी हो। और जैसे लक्ष्य ऊंचा है तो लक्षण पर भी विशेष अटेंशन हो। फिर बाबा ने अमृत वेले हमें देखा कि बाप दादा ने सम्मानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक सम्मान में स्थित हो जाएं, स्थित होकर बैठें, तो बाबा कहते हैं कि माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा भी आएगा सुबह। यदि आप अमृत वेले सम्मानों की लिस्ट निकालें और उसे यूज करें, जो संगम युग पर मिला है। सतयुग में भी राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन इस समय बाबा से हमें सम्मान मिले जो स्वयं भगवान ने दिए हैं हमें ना। भगवान ही हमारे गीत भी गाता है। तो इसमें एक और बात बाबा ने सिर्फ यही कही कि बाबा की बच्चों को कैसे देखता है। बच्चों को बाबा सम्मान की स्थिति में देखता है और उनके गीत गाता है, वाह बच्चे वाह अथोटी में रहे। अथोटी में रह के अपने आप को सोचो कि मैं कौन। ओम शांति। जी, संगम युग की देख है ना, प्रमाणों की लिस्ट और अथर्व। हाँ जी संतना बहन। दीदी, आज की जो मुरली है ना, इसमें बाबा कह रहे हैं कि बाप समान बनना ही है आप सबको ना, लेकिन बाप समान बनने के लिए जैसा हमारा लक्ष्य है उस आधार पर हमारे लक्षण भी होने चाहिए। तो बाबा कैसे थे? बाबा देही अभिमानी नेचुरल नेचर में रहते थे, लेकिन हम देही अभिमानी क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि देह अभिमान जो है उसको छोड़ने में मेहनत लग रही है हमें।
तो बाबा यही कह रहे हैं कि देह भान कैसे जाएगा, देह अभिमान कैसे जाएगा। उसके लिए बाबा ने हमारे स्वमानों की लिस्ट हमारे सामने रखी कि केवल स्वमान ही एक ऐसी चीज है जिससे देह भान देह अभिमान जो है वो समाप्त हो जाता है। और बाबा ने कहा एक एक गुण एक एक शक्ति को कार्य में लगाओ। ऐसा नहीं है सिर्फ याद कर ली हमने। और ऐसे ही स्वमान की एक एक स्वमान उसकी स्थिति में स्थित हो जाओ। बैठो तो उसी स्वमान की स्थिति में बैठो, चलो तो उसी स्वमान की स्थिति में चलो। फिर बाबा ने कहा कि किसने दिया ये स्वमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया ना। तो ना तो इसको आपसे कोई छीन सकता है, ना स्वमानों की लिस्ट को कम कर सकता है। बाबा ने कहा ऐसी माला किसी को भी नहीं मिली है। मैं कौन, इस स्वमान की अथॉरिटी से रहो ना। अमृत वेले जो स्वमान हम लोग याद करते हैं ना, उसी को बाबा ने कहा सारे दिन बुद्धि में रखो। स्वमान से फिर देह भान खत्म हो जाएगा। देखो सारे जो संस्कार है वो स्वभाव है, वो सब कब क्रिएट होते हैं, जब हम देह भान में रहते हैं। और सारे स्वभाव स्वमान जो पुराने हैं संस्कार, उनको समाप्त करने के लिए सीधा सीधा सा तरीका है ना, देही अभिमानी बन जाओ। क्योंकि जहां पर देह भान आ जाता है वहां पर पुराना स्वभाव संस्कार आता है। तो अपने वास्तविक स्वरूप को हम नेचुरल नेचर बना लेंगे ना, तो फिर ये माया बार बार आएगी ही नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरी मुरली ऑलमोस्ट, नाइस, थैंक यू जी। बाकी के भी शेयर कर सकते हैं, जो शेयर नहीं किए हैं वो भी करे, सुधाकर भाई, गीता बहन जी, इंदु बहन जी। जरा बाकी के भी अच्छे से शेयर कर सकते हैं। नया साल है तो सभी अपने अव्यक्त मुरली वाले करेंगे संकल्प के, सभी एक एक पॉइंट जरूर शेयर करेंगे, है ना, कल से, आज से ही। चलो एक एक शांति दीदी, आज हाँ बाबा ने कहा बाप बोलो दादा बोलो। बच्चे को देख के वाह वाह के गीत गा रहे हैं। और बाबा ने कहा कि सदा ही उमंग उत्साह में रहना। बाबा ने कहा हर रोज ही बच्चों के लिए तो रोज ही उत्सव है। अपना चार्ट, बाबा ने बोला चार्ट चेक करो, और चेक भी करना, और बाबा ने कहा चेंज भी होना। और ड्रिल के लिए बाबा ने बोला कि ड्रिल जरूर करनी है। बाबा ने कहा 10 मिनट निकालो, 10 नहीं निकाल सकते 9 निकालो, 9 नहीं 7 नहीं तो 6 नहीं तो 5। उसके बाबा ने काफी जोर दिया ड्रिल जरूर करो। शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा आज मुरली में कि विदाई देना है किस चीज को, जैसा कहते हैं ना, क्या करो माया आ जाती है, ये शब्द जो है बाबा ने कहा इसको विदाई दो। क्यों? माया के जो भिन्न भिन्न रूप को विदाई दो। क्योंकि कोई कोई जैसे माया बाबा के पास जाकर कहती है कि मेरे जाने का समय हुआ, लेकिन कई कई बच्चे मुझे आह्वान करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि ये छोटी छोटी भिन्न भिन्न रूप माया के हैं, उसको विदाई कर दो। बाबा ने कहा मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया की हालत बिगड़ना शुरू हो रही है, अचानक होना है, इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने स्वमानों के ऊपर सारी मुरली में उसके ऊपर एम्फसाइज किया बाबा ने कि स्वमानों में टिके रहो। क्योंकि एक एक स्वमान जो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारे स्वमान जो दिए हुए हैं, हमें ज्यादा ज्ञान में उलझना नहीं है, हमें सिर्फ एक एक स्वमान में कम से कम टिक कर रहना है, उसका अभ्यास करें। तो ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कितना समय हम एक स्वमान में टिक सकते हैं। जैसे बाबा ने आज कहा 10 मिनट, चलो कम 10 मिनट नहीं तो बाबा ने कहा 5 मिनट तो भी, कम से कम 5 मिनट तो हमें टिकना है, क्योंकि हमें औरों को देना है, विश्व को देना है। तो अभी जो समय जो चल रही है विश्व को देने का समय, तो ये स्वमान में टिके रहेंगे तो हम दे सकते हैं। तो इसीलिए बाबा, ये तो 2009 में बाबा ने लिए, तो अभी तो हमें वो स्थिति में बहुत अभ्यास की जरूरत है। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं क्या? हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए ना। हाँ, ओम शांति।
ये जो जैसे एक स्वमान में टिकना है, मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ, तो इसी के ऊपर हम विचार मंथन करेंगे। सपोज मैंने ये लिया, मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ, तो मैं दिव्य बुद्धि मुझे बाबा ने दी है, इसके ऊपर हम सोच सकते हैं, अपना विचार मंथन कर सकते हैं। ज्ञान मिला, ज्ञान के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले कैसे पारस बुद्धि बनी, फिर कैसे विशाल बुद्धि, फिर दिव्य बुद्धि, इस तरीके से हम मान लो सोच रहे हैं। पहले पत्थर बुद्धि थी, इस यही विचार मंथन करना है कि कुछ और भी? और क्या करेंगे? मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ। एक माना एग्जाम्पल के माना एक कि जैसे एग्जाम्पल लिया। हाँ हाँ जी, हम बोलो। जैसे ये सोचते हैं ना कि मैं दिव्य बुद्धिवान आत्मा हूँ, तो हम हम्म अपने बाबा के सामने अपने आप को देखें और उनकी हम्म, लाइट में, बिंदु स्वरूप में हम उनको अपने आप को देखें कि देखे हैं, जैसे यस। बाबा ऊपर परम धाम में है और बाबा की किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर बरस रही है, और मैं फील कर रही हूँ कि मेरी बुद्धि कितनी क्लीन हो रही है। जैसे यस। पहले थोड़ी थोड़ी सी काली सी थी, अभी थोड़ी थोड़ी सी रंग निखरता जा रहा है, फिर चमक बढ़ती जा रही है मुझ आत्मा की। वो किरणें आ रही हैं, एकदम से प्रकाश मेरे भीतर तक पैदा कर रही है। तो माना कि उस स्थिति में स्थित होना, ज्यादा संकल्प चलाने से भी पावरफुल स्टेज नहीं बनती है। हाँ, मैं एक वही कह रही हूँ। संकल्प हाँ जी, और उसी नहीं संकल्प ठीक है। का अनुभव। जैसे उस समय ये बोलना, बट ये तो एक कंक्रीट लेवल पे हो गया ना। हम कंक्रीट लेवल पे बाबा के साथ बड़े प्यार से अपने ये कर रहे हैं, मगर एब्स्ट्रैक्ट और अगर अलग प्लेन पे देखें, अलग लेवल पे देखें, तो बात तो वही है कि जब व्यवहार में आएंगे तो तब हमें अपना वो रूप, चाल और फेशियल एक्सप्रेशंस और अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, उस समय जब हम कहीं दुनियावी उसमें व्यवहार में आते हैं, एट दैट टाइम जब वी आज नीड टू प्रैक्टिस ना। प्रैक्टिस तो तब जब आज करनी है। जब वाचा और यहाँ कर्मणा की आवश्यकता हाँ, होती है बस ना। यहाँ तो चर्न करना है, तो चर्न मतलब जब प्रैक्टिस में करो तब कोई टिप हो जो साथ में लिंक कर दें तो इजी हो जी। जाए। न तो ऐसा ये है चैन। नीना दीदी, हाँ कि जी। हम जो विचार सागर मंथन करते हैं ना, और हाँ जी। क्या करना है, व्यवहार में कैसे पेश आना है, वो सब हमें यहाँ नॉर्मल प्लेन लेवल पे करना है। लेकिन ये जो स्थिति का अनुभव करना है ना, वो जो बाबा 10 मिनट का बोल रहे हैं, वो हाँ जी। हमें स्थिति उधर, वो स्वरूप हमें देखना है कि मैंने ये स्वरूप अचीव किया है। और बाबा की किरणें, दीदी का, संपन्न दीदी का बोलने का भावार्थ यही है कि हमारा जो संपूर्ण जो स्वमान आपने लिया है, वो संपूर्ण स्वमान में स्थित हो आप, और वो हाँ आपको जी। बाबा के साथ अनुभव में आना है। उधर अच्छा, विचार पहले सागर यहाँ मंथन आना है, नहीं पहले करना है। यहाँ अनुभव आना। ओके, पहले पहले यहाँ जो यहाँ भी अनुभव करना आना। है वो यहाँ कर लो, फिर ओके वो ओके। स्थिति में स्थित होकर फिर उसमें ही टिकना है। उधर एक भी संकल्प नहीं चलने चाहिए। उधर अच्छा अच्छा हमें अच्छा। सिर्फ वो मूर्त बन के, कि जैसे मैं संपूर्ण स्वमानी मूर्त हूँ, वो बन के बस टिक जाना है उसमें, समझे? तो हाँ जी। अभी हम सबको साक्षात्कार कराने का होगा, तो अगर मैं दुर्गा माता हूँ या तो मैं जगदम्बा हूँ और सबको वरदान दे रही हूँ, तो मुझे उस वक्त उसमें स्थित होना पड़ेगा। तभी टाइम नहीं मिलेगा कि मैं ये क्रिएट करूँ, ये एक्शन करूँ, वो सब तो वो समय तो चला गया ना। तो हाँ, बाबा वो तो इसलिए हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि समझ लो कि आपको ये मूर्ति बन के देना है ये सब, तो क्या करेंगे आप? अच्छा, तो तो ये मुझे पहले मेडिटेशन ये में तैयार प्रैक्टिस कर करना रहे हैं, है। हम मेडिटेशन में प्रैक्टिस करनी है इसकी, है ना? हाँ हाँ, नहीं, जो हाँ, वो 15 मिनट का जो बाबा ने बताया है, वो एक संकल्प में स्थित होना। ओके ओके। वो कोई भी आप स्वमान का संकल्प ले लो या कोई भी संकल्प ले लो, परम धाम, सूक्ष्म वतन, कोई भी। ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। तो जैसे कि बाबा की जो मुरलियाँ चलती है वर्तमान समय भी, बाबा जो समय प्रति समय हमें इशारा देते भी है, तो जो भी है मना, थोड़ा थोड़ा हम अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बाबा आपको अवश्य टच भी करेगा और बाबा के द्वारा आपको मदद भी अवश्य मिलेगा। पता नहीं आपको नए नए बाबा कुछ अनुभव भी सभी को कराते होंगे ही, लेकिन हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है योग करने का। तो जो भी है माना,
अलग अलग स्टाइल अपने अपने हिसाब से भी योग करेंगे तो भी चलेगा। अगर किसी को कुछ थोड़ा डिफिकल्ट लगता भी है फॉर एग्जांपल, क्योंकि वैसे बाबा ने कहा है ना सहज ही राजयोग। तो आप सबको पता है कि आने वाले हम ये जो 2021, हाँ जी अर्जुन भाई जी बोले। आप कंप्लीट करो फिर बाद में बोलूंगी मैं। थैंक यू। एक्चुअली ये 2021 का आज का लास्ट डे है, और आप सबको पता है कि दुनिया वाले तो ऐसे ही नया साल मनाते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि हम दुनिया की स्थिति को देखकर हम देख रहे हैं कि भले कहाँ पर कुछ न कुछ देशों में कहाँ ना कहाँ कुछ न कुछ हो ही रहा है। तो बाबा तो समय प्रति समय हमें अचल अडोल बनाते जा ही रहा है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये जनवरी मास तो आया ही है। तो कुछ एक्स्ट्रा हम योगाभ्यास सबने प्लान किया ही होगा, भले हर एक का सेंटर अनुसार होगा या कुछ अलग पर्सनल भी होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं किया होगा तो कम से कम आप कल से है ना ऐसा एक दृढ़ निश्चय करना कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना है। जैसे बाबा ने कहा ना 15 मिनट का, भले वही स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है, भले हम 2-3 पॉइंट ही ले लो कि समझ लो कुछ हमें ज्यादा कुछ करना नहीं, तो हमने है ना आज मैंने सबको मना सुख दिया, ऐसा थोड़ा बहुत चेक करो। और उसमें ये चेक करो कि मुझे मेडिटेशन को मैंने राजयोग योग को बढ़ाना है, बस इसको हमें थोड़ा सा पक्का करना है, और धीरे धीरे में बाबा आपको सब कुछ मदद करेगा। ठीक है, बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने बोला कि जो मैं हूँ, मैं हर बच्चे को सम्मान की स्थिति में ही देखता हूँ। तो जहाँ सम्मान है वहाँ देहभान खत्म है। पर बेसिकली बाबा ने कौन से स्वमानों की बात करी है, मुझे लग रहा है वो 5 स्वरूपों का। तो जो जितने भी स्वमान हैं उन स्वरूपों के वो तो जरूर करने हैं, और बाकी जितने भी दिए हुए हैं बहुत हैं। इसमें आज बाबा ने महावीर बच्चे भी बोला हमको, और जो भी संकल्प करो वो समर्थ हो। एवरी थॉट हैज टू बी समर्थ। और फिर बाबा ने बोला हिम्मते बच्चे मत दे बाप, हो ही जाएगा। जब तुम हिम्मत करोगे तो बाप मदद करेगा और वो चीज हो ही जाएगी। और बाबा ने संगम युग को बोला कि उत्सव का वक्त है ये, मत कई बार वो बोलते हैं मौजों का युग है। तो उमंग उत्साह से सब कुछ करना है, हल्के होके पुरुषार्थ करना है, पर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा ने बोला कि महावाक्य है। थोड़ा सा कृष्ण का थोड़ा सा समय भी हो रहा था। सॉरी, समय भी हो रहा है, सॉरी। तो लास्ट में हम यही बताएंगे कि हम 2021 का जो आपने प्लान किया है, तो आने वाले जो सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन हम थोड़ा सा एक सोचेंगे कि क्या आपने प्लान किया है। तो सबका प्लान रेडी रखना कि आपने इस जनवरी मास का क्या क्या प्लान किया है। तो सैटरडे हमारा कल ही है, सॉरी। तो कल के दिन पूरा आप मना सोचना कि आपने क्या प्लान किया है नए मना इस जनवरी मास के लिए, और आने वाले भले आने वाले साल के लिए नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, लेकिन जनवरी मास और हम जो कुछ नया कुछ करने वाले हैं, तो सभी का प्लान हम कल सुनेंगे। ठीक है ना? तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की सभी को बधाई आए, और साथ साथ नवयुग। और बाबा कई बार कहते हैं ना कि हमारा नवयुग और उमंग उत्साह का तो है ही, लेकिन हमें रहना भी है और सबको उमंग उत्साह करना भी है। चलिए, तो लास्ट में हम 3 मिनट थोड़ा सा योगाभ्यास करते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि एक संकल्प में स्थित हो जाना, तो केवल एक अनुभव करना कि मैं हूँ ही परम धाम निवासी। एक संकल्प में टिकना कि मैं कौन हूँ, मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ, बस।
क्या ओम शांति। तो जिनको कल सुबह अगर जुड़ना है तो कल सुबह भी विशेष इस आज की मुरली के ऊपर कुछ क्लास भी होगा थोड़ा सा भारत भूषण भाई जी का। अगर किसी को जुड़ना है तो कल सुबह जुड़ सकते हैं 5 बजे। ठीक है। भाई जी आज 10 बजे से सुबह 7 बजे तक शिवानी दीदी का मेडिटेशन 9 आवर्स भी है ना ऑनलाइन, यूट्यूब पे है या उसका जूम लिंक भी है लेकिन पता नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे है 9 आवर्स का। आज रात को 10 बजे से हाँ सुबह उनका 7 उन्होंने बजे। फॉरेन के हिसाब से शायद किया है। नहीं हाँ इधर के आपके इंडिया के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। हाँ नहीं वही तो बोल लिंक रहा हूँ कि हाँ मैंने लिंक है क्या? उन्हें कल का मेरे नहीं पास मॉर्निंग शायद है? ऑनलाइन पीस ऑफ माइंड पे है शायद, या तो अवेकनिंग चैनल पे है हमारे जो हाँ माउंट आबू का जो अवेकनिंग चैनल है ना उसके ऊपर है, या तो पीस ऑफ माइंड पे है 9 आवर्स भट्टी अवेकनिंग पर है, रात के लिए। अवेकनिंग हाँ 5 मिनट में स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ। एवरीवन गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल सोल्स। गुड नाइट एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ब्रदर वो क्लास जो है भरत भूषण भाई का वो कौन से लिंक पर होगा? इसी आईडी पर आईडी यही है सुबह 5 बजे की मुरली में। ठीक है थैंक यू। Okay, thank you. Thank you. Happy New Year in advance to all.